नमस्कार डियर डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। और सेट रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर हमारा चल रहा था सेट। सेट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कल क्या कौन सा टॉपिक था? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये आवेष्टि आवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये चल रहा था। इसकी अपन ने कुछ थ्योरी देख ली थी, रिजल्ट वगैरह देख लिए थे, और इस पर अपन क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। आज भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, आज भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, क्वेश्चंस ऑलरेडी है ना। कल की क्लास क्या है, अपन ने जो ली थी उसमें अपन आवाज वॉइस ऑन करना भूल गए। इस वजह से सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डेड तो हो गई, रिकॉर्ड तो हो गई, लेकिन क्या नहीं हुआ? आवाज नहीं आ रही। इस वजह से दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है ना ये। देखो, क्वेश्चन तो अपने पास में लिखे हुए थे पहले से, तो अपन समझ लेते हैं एक बार, है ना, कि क्या क्या थे क्या क्या नहीं था। तो आपके ऊपर आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि किसी कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 175 विद्यार्थी हैं। और क्या दे रखा है? तो हमको दे रखा है कि 100 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 70 विद्यार्थी भौतिकी पढ़ते हैं, 46 विद्यार्थी रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा ही कुछ है, और 30 विद्यार्थी गणित तथा भौतिकी दोनों पढ़ते हैं ना। 28 विद्यार्थी गणित तथा रसायन पढ़ते हैं, 23 विद्यार्थी भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, 18 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। अब अपन से क्वेश्चन किया है कि केवल गणित भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। केवल क्या पढ़ना चाहिए? वो भौतिकी पढ़ना चाहिए, गणित पढ़ना चाहिए, रसायन शास्त्र पढ़ना चाहिए, इससे वो नहीं होना चाहिए ज्यादा। और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, मैं इसका डाटा यहीं पे लिख लेता हूं, ना। डाटा क्या है इसका? देखो, अपन को क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है अपन को डाटा में। अपन को इनका यूनिवर्सल देखो, कंप्लीट टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 175 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 175। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। जहां पर कंप्लीट सेट की बात आता है वो क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट। तो यानी पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट तो कितना हो गया? 175। यही हो गया। अब देखो, गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? यदि मैं गणित को मैथ से व्यक्त करता हूं, एम से, तो कितने हैं गणित? 100 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं? 100। उसके बाद में फिजिक्स 70, और उसके बाद में केमिस्ट्री कितने हैं? 46। यही है क्या? यही है क्या? देखो, 70 और 46। उसके बाद हम गणित तथा भौतिकी पढ़ने वाले, गणित तथा भौतिकी कितने विद्यार्थी हैं? गणित तथा भौतिकी पढ़ने वाले 30। गणित तथा रसायन पढ़ने वाले, केमिस्ट्री, कितने हैं? 28। और क्या दिया हुआ है अपन को? भौतिकी तथा रसायन पढ़ने वाले, भौतिकी तथा रसायन पढ़ने वाले कितने हैं ऐसे? कितने विद्यार्थी हैं? 23। और तीनों ही विषय और तीनों ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? तीनों ही, यानी तीनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है अपन को? 18 दे रखा है। कितना दे रखा है? 18 दे रखा है ना। यही दे रखा है ना। अब अपन से पूछा है केवल गणित भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। क्या पढ़ने वाले? केवल। तो देखो, ये क्वेश्चन है अपने पास में। पहले अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं ना, एक तो डायग्राम से कर सकते हैं, और एक जो अपना मेथड है फॉर्मूला उससे कर सकते हैं। तो अपन पहले डायग्राम से कर लेते हैं ना। पहले डायग्राम से करके देखते हैं, तो देखो क्या होता है। ये 3 सेट दे रखे ना अपन को, और 3 सेट दे रखे ना ये।
ये 3 सेट दे रखे हैं अपन को। अब देखो, इसको सेट अपन ने ए नाम दे दिया, इसको सेट अपन ने बी नाम दे दिया, अपन एम दे दो, है ना। इसको फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। ये तो मैथ हो गया, ये फिजिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, केमिस्ट्री। तो देखो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबका कॉमन है उसको लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद में क्या जाते हैं, जो कम कॉमन है ना। तो मान लीजिए मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने, देखो मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 23। कितने हैं, 23। तो 23 में से 18 तो यहाँ आ गए, 23 ने 30 है ना। तो 30 में से 18 तो यहाँ आ गए, कितना बचा, 12। कितना बचा, 12। मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, देखो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, 28। 28 में से 18 तो यहाँ आ गया, कितना बचा, 10। 10 ही बचा ना। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, 23। 23 में देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऐसा कैसे कर रहा हूं मैं, ये पूरा कॉमन है ना इसका। तो 18 तो यहाँ बैठा है, 23 दोनों का इंटरसेक्शन है। तो 18 ये, 23 में से कितना जाएगा, 18, तो कितना बचेगा, 5। तो ये 5 हो गया ना। अब देखो कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, 100। तो 12 कितने, 100। तो 12 और 18 30 तो ये हो गए, 10 ये हो गए। बचा कितना, 100 में से 30 और 10 40 हो गए। 100 में से 40 गए तो कितना बचा, 60। कितना बचा, 60। इसी तरीके से देखो 70 यहाँ पर है फिजिक्स पढ़ने वाले टोटल। तो 12 और 18 30 तो ये हो गए, 30 और 5 35 ही हो गई। 70 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 35। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल कितने हैं, 46। कितने हैं, 46। तो देखो 10 और 18 कितने हो गए, 28। 28 और 5 33, और टोटल कितने, 46। 46 में से कितने जाएंगे, 33। तो कितना बच, 13 बच जाएगा क्या, 13 बच गया ना। तो केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हो गए, 13। ठीक है, ये तो अपन ने डायग्राम को जमा लिया। ठीक है, अपन ने डायग्राम के अंदर जितने भी डाटा दे रखे थे उसके हिसाब से इसको सेट कर लिया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे जाओ। विद्यार्थी क्या है, केवल गणित भौतिकी तथा रसायन शास्त्र, केवल गणित भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये चेक करना है अपन को। तो देखो केवल ओनली गणित, ओनली गणित पढ़ने वाले कितने हैं, ये रहा ना। कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट यही हो जाएगा ना, ओनली गणित। क्योंकि ओनली केवल गणित पढ़ने वाली है। अगर ये आ गया तो मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाला हो जाएगा, ये हो गया तो तीनों पढ़ने वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाला। अपन को क्या निकालना है, केवल मैथ। तो केवल मैथ में कितना है, देखो 60। केवल गणित, केवल भौतिकी, ये हो जाएगा 35, प्लस केवल केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना हो गया, 13। कितना हो गया, 13। देखो काउंट करो इन सबको, काउंट करो तो 35, 35 और 10 45 और 3 48, 48 और 60 कितना हो जाएगा, 48 और 60 160, 108 हो जाएगा क्या, 108। कितना कितना, 60 और 48 108 हो गया ना, हो गया ना 108। यही अपना आंसर है पहले का। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, दूसरा, दूसरे देखो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी विषय नहीं पढ़ते। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी विषय नहीं पढ़ते। एक काम करो, अपन से पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कोई विषय नहीं पढ़ता। अपन क्या करेंगे, जो उसका यूनिवर्सल सेट है, यदि उसमें से उन विद्यार्थियों को घटा दें जो कोई ना कोई विषय पढ़ता है, समझ में आ रहा है ना, जो कोई ना कोई विषय पढ़ता है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उन विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो कोई ना कोई, जो कोई भी विषय नहीं पढ़ता है। तो इसमें देखो ये सारे के सारे हैं जो कोई ना कोई विषय पढ़ते हैं। ये सारे जो विद्यार्थी हैं कोई ना कोई विषय पढ़ता है। जैसे 60 विद्यार्थी मैथ पढ़ता, केवल मैथ पढ़ते हैं, 12 विद्यार्थी मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब कोई ना कोई विषय तो पढ़ते हैं ना। 18 ऐसे हैं जो तीनों ही विषय पढ़ते हैं। तो इनको काउंट करो, देखो 60 और
60, 12 और 18 30, 30 और 60 कितने हो गए? 90, 90 और 10 कितने हो गए? 90 और 10 कितने हो गए? 100, 35 और 5 कितने हो गए? 40, 140, 140 और 53, 140 और 13 कितने हो गए? 153, 153 ही हो गए ना। अब इस 153 को अपन को किस में से घटाना है? इसके यूनिवर्सल सेट में से, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने थे? 175। टोटल कितने थे? 175। तो 175 में से केवल 175 में से केवल 153 विद्यार्थी तो ऐसे थे जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। बाकी के बच्चे जो हैं वो कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो 175 है ना, 175। तो 175 में से 153 जाएगा तो क्या बचेगा? 22 बच जाएगा क्या? 5 में से 3 गया 2, 17 में से 15 गया तो 2, यानी 22। ये अपना आंसर है। ये क्या है? अपना आंसर है। तो ये तो हुआ डायग्राम मेथड। कौन सा हुआ? डायग्राम मेथड। डायग्राम से सॉल्व किया है ना। इसके बाद में आप किससे सॉल्व कर सकते हो? दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हो ना। दूसरा मेथड क्या है? देखो मेथड 2। मेथड 2 क्या था कि अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? पहला क्वेश्चन क्या था कि केवल गणित, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो यानी इसका मतलब क्या कह रहा है? मैथ पढ़ता है, मैथ पढ़ता है लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ता और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। इसके साथ में फिजिक्स पढ़ता है लेकिन मैथ नहीं पढ़ता, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ता, प्लस केमिस्ट्री पढ़ता है लेकिन मैथ नहीं पढ़ता और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। ये हो गया ना। ये तो कह रहा है कि केवल मैथ पढ़ता है, ये कह रहा है कि केवल फिजिक्स पढ़ता है, और ये क्या कह रहा है कि केवल केमिस्ट्री पढ़ता है। और इन तीनों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना सिखाया था आप लोगों को कि भाई मैथ पढ़ता है, फिजिक्स नहीं पढ़ता, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ता, प्लस फिजिक्स पढ़ता है, मैथ नहीं पढ़ता और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। यहाँ केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ नहीं पढ़ता और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। ये फिजिक्स हो जाएगा ना। ये फिजिक्स हो जाएगा ना। ठीक है। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो। देखो 1 माइनस सी, इसको इससे किया तो P प्लस पी सी प्लस P, इसको इससे गुणा किया 1 माइनस सी, और इसको इससे गुणा किया माइनस का M प्लस का एम सी, प्लस C, इसको इससे गुणा किया 1 माइनस का P माइनस M प्लस एम पी। यही हो जाएगा। अब इसको और गुणा करो। देखो M से गुणा करो, एम सी, ये क्या हो गया? एम पी, और ये क्या हो गया? एम पी सी, प्लस ये क्या हो गया? P माइनस पी सी प्लस माइनस पी एम, माइनस पी एम। P माइनस पी सी माइनस का पी एम प्लस एम पी सी। यही हो गया। ठीक है ना। यहां पर देखो C माइनस पी सी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस एम सी प्लस का एम पी सी, प्लस का एम पी सी। इन सबको जोड़ो तो देखो एम पी और सी, इन सबको साथ लिया मैंने, फॉर्मूले के रूप में बना दिया। सी माइनस का एम सी, और भी कोई है क्या एम सी? देखो ये रहा, यानी कि माइनस का 2mc कितना हो जाएगा? माइनस का, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? m इंटरसेक्शन c। इसी तरीके से mp, mp ये भी 2 हो गया, यानी कि 2 2 का जोड़ा आ रहा है ना। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? pc,
पी इंटरसेक्शन सी, और तीनों का इंटरसेक्शन देखो कितना है, 1 2 और 3, कितना हो गया, 3, 3 हो गया ना। यही हो जाएगा। अब देखो इनकी वैल्यूज रखनी है अपन को, है ना। वैल्यूज रखो, देखो एम, एम कितना था, 100 था ना। पी, फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ने वाले 70 थे। केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने थे, 46, 46 ही थे ना। माइनस एम इंटरसेक्शन पी, यानी कि एम इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन पी कितना है, 30। एम इंटरसेक्शन पी तो कितना है, 30, और एम इंटरसेक्शन सी कितना है, देखो एम इंटरसेक्शन सी कितना है, 28। इसी तरीके से ये कितना है, 23, 28, और ये कितना है, 23, 3 गुणा, और ये तीनों दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, टोटल 18, कितना है, 18। सॉल्व करो इसे, 100 70 और 46 कितना हो जाएगा, 18 दून 36, 18 54, कितना हो जाएगा, 54, 54 और 46 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्या, 100, 100 ये 200 और 270 टोटल कितना हो गया, 270। 270 में से कितना घटेगा, देखो 28 दूनी के 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा क्या, 30 दूनी के 60, 23 दूनी के 46, ऐसा ही कुछ होगा। तो 56 और कितना हो जाएगा, ये देखो काउंट करो इसे, और ये कितना हो जाएगा, 46, 6 दूनी के 12, 5 और 4, 11 और 4 15, 162 हो जाएगा कि टोटल इनका, अरे 162 हो जाएगा क्या, देखो कितना हो जाएगा, 162। अब एक 270 में से 162 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, ये कितना हो गया, 0, 108। कि यही आंसर आया था क्या अपना पिछला, भी देखो पहले का आंसर यही आया था क्या अपना, ये 108 ही है, सही है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं। तो देखो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या भी काउंट करो। दूसरा, यही आंसर है अपना ना। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कोई विषय नहीं पढ़ता, यानी कि ना तो वो मैथ पढ़ता है, ना फिजिक्स पढ़ता है, और ना ही केमिस्ट्री पढ़ता है। यानी ऐसे विद्यार्थी ना मैथ पढ़ रहा है, ना फिजिक्स पढ़ रहा है, ना केमिस्ट्री पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं यानी कि इसके यूनियन, इसके यूनियन का डैश, इसके यूनियन का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अपन किस में से घटा दो, इसके यूनिवर्सल सेट में से घटा दो, किसको, इसके यूनियन को, इसके यूनिवर्सल सेट में से किसको घटा दो, इसके यूनियन को। तो क्या आ जाएगा अपन को, क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएंगे जो कोई भी विषय नहीं पढ़ता है। भाई मैथ पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तीनों विषय पढ़ रहा है ना। अब इसके यूनियन में से इन तीनों के यूनियन को घटा दें, इसके यूनिवर्सल सेट में से इन तीनों के यूनियन को घटा दे, तो वही तो विद्यार्थी बचेंगे जो कोई विषय नहीं पढ़ता। अब यहां पर यूनियन कितना है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कितना है, देखो 175। अब 175 में से ये घटाना है अपन को। अब ये तो निकाल ही सकते हो ना आप इनका यूनियन, एम यूनियन पी यूनियन सी, इसमें अव्यवक संख्या निकाल सकते हो ना, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है क्या, माइनस, अरे यही होता है क्या,
प्लस का एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इन सब का यूनियन मिल जाएगा। मैं यहां से डायरेक्ट लिख दूं क्या इन सब का यूनियन कितना होता है, इन सब का यूनियन कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं है ना। अरे लिख दूं क्या, इन सब का यूनियन कितना होगा, अरे कितना होगा इन सब का यूनियन, कितना होगा 153 किया था ना अपन ने पिछले उसमें, इसमें किया था ना, इन सब का यूनियन कितना आया था 153। तो यहां से मैं 153 घटा दूंगा, कितना बच जाएगा 22, यही अपना आंसर हो जाएगा ना। तो वो तो था अपना डायग्राम से और ये क्या था अपना फॉर्मूले से। प्रैक्टिस आपकी दोनों होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि सर डायग्राम से तो इतनी आसानी से सॉल्व हो गया, भाई इतनी आसानी से सॉल्व हो गया और क्वेश्चन करने में फॉर्मूला लगाने में इतनी माथा फोड़ी क्यों करें। देखो एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन किसी से भी कर सकते हो, जो आपको सिंपल लगे। अगर डायग्राम से लग रहा है कि डायग्राम से जल्दी हो जाए, डायग्राम से करो। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन किसी से भी आए, कैसा भी आए, अपन जल्दी कर सके, डायग्राम से या फॉर्मूले से। जैसे अपना एक क्वेश्चन आया हुआ था अगले उसमें, ईएमआरएस की जो वैकेंसी हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था ना, उसका देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके ईएमआरएस पीजीटी 2023 में आया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या था कि एक विद्यालय है, क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय है और अपनी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अवसर देता है कि तीन भिन्न विषयों तक, अर्थात लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 तक पढ़ सकते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन ने कि एक विद्यालय है और विद्यालय ने ऑफर किया है कि विद्यार्थी जो है 3 विषय तक पढ़ सकते हैं, यानी L1, L2 और L3 तक। आगे क्या कर रहे हैं देखो, कक्षा 11वीं के 100 विद्यार्थियों में से, अब यहां पर 100 विद्यार्थी कहते क्या आ गया, ये यूनिवर्सल सेट, क्या आ गया यूनिवर्सल सेट है ना। यानी टोटल विद्यार्थी कितने हो गए अपने 100 हो गए। 100 विद्यार्थियों में L1, L2 और L3 पढ़ने वाले, L1, L2 और L3 पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार दे रखी है अपन को। कैसे कि L1 में 34 है, L2 में 26, L3 में 30। L1 और L2 दोनों में पढ़ने वाले 18, L2 L3 में पढ़ने वाले 8, L1 और L3 में पढ़ने वाले 10 और तीनों में पढ़ने वाले 6 हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को ना। अब अपन को यहां से क्वेश्चन दिया है कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो L2 और L3 पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या जो L2 और L3 पढ़ते हैं परंतु L1 नहीं पढ़ते, ठीक है, परंतु L1 नहीं पढ़ते। आगे इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, 3 क्वेश्चन दिए हुए थे इसके अंदर। उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल L1 पढ़ते हैं, क्वेश्चन पहला तो क्या था, उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल L2 L3 पढ़ते हैं लेकिन L1 नहीं पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो केवल L1 ही पढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो तीनों भाषाओं में से, जो तीनों भाषाओं में से कम एक भाषा अवश्य पढ़ता है, कम से कम एक भाषा अवश्य पढ़ता है। ये क्वेश्चन दिया है अपन को। तो देखो इसको अपन डायग्राम से करते हैं, पहले डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं ना। अपन को L1, L2 और L3 3 लैंग्वेज दे रखी है ना, और 3 ही तो लैंग्वेज दे रखी है। ये डायग्राम बना दिया अपन ने ना, और ये क्या हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, यानी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, पहले अपन क्या करते हैं, जो सबका कॉमन है, सबका कॉमन कितना है देखो 6। सबसे पहले तो अपन 6 ले लेते हैं ना, ये 6 लिया। अब देखो L1 और L2, L1 और L2 देखो,
L1 और L2, L1 और L2 कितना है 18, L1 और L2 कितना है अपने पास में, L1 और L2 कितना था 18, लेकिन 18 में से 6 तो यहाँ आ गया, 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा 12 बच जाएगा क्या, ये यहां पर क्या आ गया 12। इसी तरीके से देखो L2 L3 में कितना है 8 और L1 L3 में कितना है 10, तो L2 L3 में कितना है 8, यानी L2 L3 में कितना था 8, 6 यहां आ गए, यहां कितना बच गया 2, और L1 और L3 में कितना था 10, L1 और L3 में कितना था 10, 10 ही था ना, तो 10 था तो 6 यहां आ गए, यहां कितना बच गया 4, सॉरी कितना था 4। अब L1 में देखो टोटल कितना है, L1 में 34 26, L2 में 26 और L3 में 30, यानी 34 26 और 30, ऐसा ही है ना, कितना कितना था 34 26 और 30, L1 L2 और L3। तो देखो 12 और 6, यानी 6 और 4 तो कितना हो गया 10, 10 और 12 कितना हो गए 22, 22 तो 34 में से 22 चला गया तो कितना बच जाएगा, 34 में से 22 चला गया तो कितना बच जाएगा, यही बच जाएगा कि 12, कितना बचेगा 12। L2 देखो, L2 कितना है 26, कितना है 26, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 12 कितना हो गए 20, 26 में से 20 चला गया तो कितना बच गया 6, ये कितना है L3 30, देखो 4 और 6 10, 10 और 2 12, और टोटल कितना है 30, 30 में से 12 गए तो कितना बच गया 18, कितना बच गया 18। अब हमसे पूछ लो जो भी पूछना है, ठीक है, अब हमने सारा डाटा लिख लिया, अब हमसे पूछ लो जो भी क्वेश्चन पूछना है या जो भी बात करनी अब हमसे कर लो, अब हमने डाटा लिख लिया ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो L2 और L3 पढ़ते हैं परंतु L1 नहीं पढ़ते, परंतु L1 नहीं पढ़ते, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, L2 और L3 पढ़ते हैं, L2 और L3 पढ़ते हैं परंतु L1 नहीं, ऐसा ही कहा है इसने, अरे ऐसा ही कहा है ना। तो L2 और L3 पढ़ने वाले विद्यार्थी देखो कितने हो गए 2, L2 और L3 पढ़ने वाले 2 ही तो हो गए ना, L2 और L3 पढ़ने वाले कितना हो गया 2 हो गया, अरे सही है क्या ये, L2 और L3 पढ़ने वाले कितने हो गए 2 हो गए। पहला क्वेश्चन पहले का आंसर है ना, देखो अपन कितना है 2, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखें तो देखो क्या कह रहा है कि L1 नहीं पढ़ना चाहिए ना, L2 पढ़ना चाहिए, L3 पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए L1, तो इसको सॉल्व करोगे L2 L3 क्या नहीं पढ़ना चाहिए L1, तो ये क्या हो जाएगा L2 L3 माइनस L1 L2 L3, तो L2 L3 कितना है देखो, L2 L3 कितना है 8, कितना है 8, 8 में से तीनों का कॉमन कितना है देखो, तीनों का कॉमन कितना है 6, कितना आ गया आंसर 2, यहां से भी हमारा 2 ही आंसर आ रहा था क्या, 2 ही आंसर आ रहा था ना यहां से भी, अरे 2 आंसर आ रहा था ना L2 और L3 पढ़ने वाला कितना 2। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल L1 पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल L1 पढ़ते हैं, L1 कहां पर है ये रहा, तो ये आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल L1 पढ़ते हैं, भाई L1 पढ़ते हैं यही तो होगा,
क्योंकि इसको लेंगे तो ये L1 और L2 हो जाएगा, ये लेंगे तो तीनों हो जाएगा, ये लेंगे तो L1 L3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, केवल L1 पढ़ने वाला विद्यार्थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12। पिछले का आंसर क्या था, 2। इसका आंसर क्या था, 2। आगे देखो तीसरा, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या जो तीनों भाषाओं में से कम एक भाषा अवश्य पढ़ते हैं। तीनों भाषाओं में से कम, बात किसकी हो रही है, कम से कम की। जब आपको बताया था यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, यूनियन के बारे में बताया था कि जब कम से कम आ जाए इसका मतलब यूनियन, कम से कम का मतलब ही क्या होता है, उसका यूनियन की बात होती है। तो ये सबको काउंट कर लो, वही आंसर हो जाएगा ना। तो देखो 12, 6 और 4 तो 10 हो गए, कितना हो गया, 10। 2 और 18 कितने हो गए, 20। यानी 20 और 10 कितने हो गए, 30। 30 और 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24। तो 30 और 24 कितना हो जाएगा, 12 दूनी के 24, 24 और 6 30, और 30 ये रहा 60। 60 आंसर है क्या इसमें, 60 है ना, ये रहा। समझ में आया ये कैसे किया, अरे समझ में आया कि कैसे किया। अपन ने यूनियन किया है सबका, सबको जोड़ा है, और जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो 12, 12 24, 24 और 6 30, ये तो हो गया 30। 6 और 4 10, 30 और 10 कितने हो गए, 40। 18 और 2 कितने, 20। तो 40 और 20 कितने हो गए, 60। आंसर आ गया अपना, ये इसका आंसर है सी। समझ में आया ना। अगर आप दूसरे तरीके से फॉर्मूले से भी करना चाहो तो फॉर्मूले से क्या होगा, देखो अगर यदि सेकंड में देख लो, सेकंड में सेकंड में किसकी बात कर रहा था, ओनली लैंग्वेज वन की, है ना। जब ओनली लैंग्वेज वन कर रहा था बात ये, इसका मतलब अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, L1 पढ़ना चाहिए, L2 नहीं, और L3 भी नहीं, ऐसा ही कुछ बात करेंगे ना। इसका मतलब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो L1 तो पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, L2, और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, L3। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं, इसको सॉल्व करके, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यूज आएंगे उसको पुट कर देना। तीसरा क्या है, यूनियन, है ना, कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा, तो यूनियन हो जाएगा ये, ठीक है। कम से कम एक भाषा में क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। या दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। अरे समझ में आया ना ये, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो ना। ठीक है ना। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो किस में आया हुआ था, EMRS PGT। अब आप देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो भी PGT फर्स्ट ग्रेड EMRS में आया हुआ है ना। तो थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ हैं। और ये जो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इस पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता ही है। कुछ नहीं है, आपको डायग्राम बनाना चाहिए या फॉर्मूला यूज करना होना चाहिए कि इसको कैसे, तो फॉर्मूला यूज करते हैं और अपन कैसा डायग्राम बनाते हैं। अगर एक बार डायग्राम बन गया, अगर आपने डाटा फीड कर दिया, डायग्राम बन गया, तो डायग्राम से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, वरना तो आपके पास में ये फॉर्मूला है ही। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, इस बार विद्यार्थी कितने हैं, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट, हॉकी तथा फुटबॉल में से कम एक खेल अवश्य खेलता है। एक 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उनमें से क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल,
तो प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल तो अवश्य खेलता है, ये बात तो स्पष्ट कर दी इसने, है ना। आगे क्या कह रहा है देखो, 14 विद्यार्थी क्रिकेट, 20 विद्यार्थी हॉकी, 24 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। 30 विद्यार्थी क्रिकेट तथा फुटबॉल, 2 विद्यार्थी हॉकी तथा फुटबॉल, जबकि कोई भी विद्यार्थी तीनों खेल नहीं खेलता है। जबकि तीनों विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं, जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं। समझ में आया कैसे क्वेश्चन है ये? अरे समझ में आया क्या? तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, डायग्राम से देखना चाहोगे कि इसको एक बार? अगर डायग्राम से देखना चाहो तो डायग्राम से देख लो, है ना। देखो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, है ना। अब अपन नाम दे दो, देखो क्रिकेट को मैं नाम दे रहा हूं सी से, क्रिकेट को नाम दिया सी, हॉकी को नाम दिया एच, और फुटबॉल को नाम दिया एफ। तीनों को अलग अलग नाम दे दिया, क्रिकेट को सी, हॉकी को एच और फुटबॉल को एफ से। अब यहां से देखो तीनों का कॉमन क्या है, विद्यार्थी हॉकी तथा फुटबॉल, कोई भी विद्यार्थी तीनों खेल नहीं खेलता है। यानी कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो कोई भी खेल एक साथ नहीं खेलता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0। यानी इन सबका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0। अब देखो क्रिकेट तथा हॉकी, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी है ना, कहां पर है, क्रिकेट और हॉकी कहां पर है देखो, चलो क्रिकेट और फुटबॉल देख लो एक बार। क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में कितने विद्यार्थी, 3। क्योंकि यहां में तो 0 है तो घटाने की तो कोई वो ही नहीं है। उसके बाद में हॉकी तथा फुटबॉल, हॉकी तथा फुटबॉल कितने हैं देखो, हॉकी तथा फुटबॉल में कितने हैं, 2। उसके बाद क्या हो जाएगा देखो, उसके बाद में क्या है, देखो क्रिकेट तथा हॉकी इसमें कोई भी नहीं है, क्रिकेट और हॉकी में कोई भी नहीं है तो इसको एक्स नाम दे दो। मान लीजिए एक्स विद्यार्थी जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, कितने विद्यार्थी हैं ऐसे, कितने विद्यार्थी हैं ये, एक्स नाम दे दिया अपन ने इसको, है ना। क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं एक बार फुटबॉल की। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी टोटल कितने हैं, 24। तो देखो 24 विद्यार्थी टोटल फुटबॉल खेलते हैं, जिनमें से 3 दोनों कॉमन है और 2 इसका है। तो 24 में से यदि कितना जाएगा, 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 19। 19 ही बच जाएगा ना, 19 ही बचेगा। अब मैं बात करता हूं किसकी, 14 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, कितने विद्यार्थी, 14। तो टोटल ये तो कितने हो गए, 3 प्लस एक्स, कितना हो गए, 3 प्लस एक्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को, 14 में से कितने जाएंगे, 3 प्लस एक्स, कितने जाएंगे, इन भाई 14 में टोटल 14 है ना क्रिकेट खेलने वाले, तो उसमें से अपन इन सब का योग घटाएंगे, ऐसा ही तो करते आ रहे हैं अपन लास्ट क्लास में भी। तो इनको घटाया तो कितना हो गया, 14 में से 3 गया तो कितना बचा, 11 माइनस एक्स, ये कितना हो गया, 11 माइनस एक्स। ठीक है, 11 माइनस एक्स ही हो गया ना। कैसे हुआ ये, इस तरीके से यहां देखो हॉकी, हॉकी देखो कितने, 20 विद्यार्थी। तो 20 में ये इसको देखो, यानी 20 में से कितने विद्यार्थी घटाने अपन को, x प्लस 2। यदि मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये 18 माइनस एक्स। समझ में आया कैसे हुआ। अब अपन को क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन देखो, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं खेलते।
क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं परंतु क्या नहीं खेलते, हॉकी नहीं खेलते। क्या नहीं खेलते, हॉकी नहीं खेलते। ये यही है ना, और ये वाला पार्ट ही है ना, क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं खेलते। अपन को किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है ना। किसका मान निकाल लो पहले, एक्स का। तो एक्स का मान तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो एक्स का मान निकालने के लिए तो इन सबको काउंट कर दो और किस में से घटा दो, 42 में से। यानी कि क्या करेंगे अपन, टोटल तो कितना दे रखा है, 42। और ये सारे के सारे अपन, एक चीज और दे रखी है इसने कि कोई विद्यार्थी कम से कम कुछ ना कुछ तो खेलता ही है। ठीक है, तो देखो 11 और 3, या एक काम कर लो, 11 और 19, 11 और 19 कितने हो गए, 20, 20 और 10 30, ये तो हो गए 30। ठीक है, 2 और 18 कितना हो गया, 20। तो 30 और 20 कितने हो गए, 50। कितना बचा, 53। कितना बचा, 53। कितना बचा, 53। ऐसा ही कुछ बचा है क्या, 53 ही बचेगा कि नहीं। प्लस एक्स, प्लस एक्स। कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन, देखो तो है, कहीं कुछ गलती हो रही है क्या। यहाँ ये गलती हो रही है कि 42 तो ये है, टोटल कितना है, 42 है ना यूनिवर्सल सेट में, टोटल 42 है ये। अब ये कितना है, 53। अब अपन x तो अपने हिसाब से मानना है ना, अब क्योंकि 42 से ज्यादा हो रहा है ना 53, तो अपन x को नेगेटिव लेते हैं, यानी x घटाते हैं इसमें से, तभी तो बराबर हो पाएगा इसके। अरे भाई तभी तो बराबर हो पाएगा ना, 42, 53 में से अपन x घटाएंगे तभी तो 42 के बराबर हो पाएगा। तो यहां से अपन 53 में से कितना घटाएं कि 42 हो जाए, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो 53 में से कितना घटाया, 42, कितना बच जाएगा यहां से, 11। 11 ही बचेगा क्या, 11 ही बचेगा क्या, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 11। कितना आ गया, 11। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखो, है ना। बस ऐसा होता है काहे के, डायग्राम से खेल। अगर अपन इसको फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूले से बड़ी आसानी से हो जाता ये, लेकिन अपन किस में फंस गए, डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं। क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं। क्रिकेट खेलते हैं परंतु क्या नहीं खेलते वो, हॉकी नहीं खेलते, है ना। देखो x का मान रखो तो यहां पर 11 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 0 ही बचेगा। यहां पर कितना कितना आ जाएगा ये, 11, 11 ही होगा क्या। यहां पर देखो अगर 11 में से अपन क्या जाएंगे, 11 जाएगा तो 0 बचेगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जबकि हमसे हमको क्या करना है, क्रिकेट खिलाना है और हॉकी नहीं खिलाना।
तो पूरे के पूरे क्रिकेट में से किसको हटाना है? हॉकी वाले पार्ट, यानी इसको हटाना है और इसको हटाना है। क्या बचा? केवल 3 बचा। आंसर तो 3 आ जाएगा इसका भाई, आंसर तो क्या होगा? 3 होगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप एक काम करो, आंसर तो 3 हो जाएगा इसका ना। आंसर 3 कैसे हुआ ये देखो, मेथड दूसरे मेथड लगा के देखो। जो मेथड 2 था उसको लगा के देखो, क्या कह रहा है? उन विद्यार्थियों की संख्या जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या नहीं खेलते? हॉकी नहीं खेलते। इसको इस तरीके से हो जाएगा ये, यानी अपन इसको क्या कह सकते हैं? क्रिकेट खेलता है लेकिन हॉकी नहीं खेलता। क्रिकेट खेलता है CH, तो C माइनस, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपन? N ऑफ C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन H। अब C इंटरसेक्शन H देखो क्या है, यानी क्रिकेट और हॉकी दे रखा है कि कहीं? क्रिकेट फुटबॉल दे रखा है, हॉकी फुटबॉल दे रखा है, क्रिकेट हॉकी नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? क्रिकेट हॉकी नहीं दे रखा अपन को। तो क्रिकेट हॉकी निकालना है। क्रिकेट हॉकी कैसे निकाल सकते हैं अपन? अपन को ध्यान है कि एक चीज दे रखा है। क्या चीज दे रखा है? कि N ऑफ क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन और क्या है? फुटबॉल, यही दे रखा है ना, बराबर N ऑफ C प्लस N ऑफ H प्लस N ऑफ F। ये फॉर्मूला लगा दो है ना। तो यहां से फॉर्मूला लगाओगे तो C इंटरसेक्शन H भी आएगा। भाई यहां फॉर्मूला लगाओगे तो C इंटरसेक्शन H आएगा कि नहीं आएगा? F माइनस C इंटरसेक्शन H माइनस क्या हो जाएगा? H इंटरसेक्शन F माइनस C इंटरसेक्शन F, और लास्ट में क्या हो जाएगा? तीनों का इंटरसेक्शन। यहां पर मान रखो, देखो केमिस्ट्री खेलने वाले कितने हैं? केमिस्ट्री नहीं, क्रिकेट खेलने वाले 14, 20 और 24। 14, 20 और 24। C इंटरसेक्शन H कोई है नहीं। हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाला देखो, हॉकी और फुटबॉल कितने विद्यार्थी हैं? 2, माइनस का 2 माइनस क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में कितने हैं? 3 विद्यार्थी, प्लस इंटरसेक्शन में तो कोई है ही नहीं अपन का, और ये यूनियन किसके बराबर दे रखा है अपन को? 42 के। तो देखो 14 और 20 कितने हो गए? 34। 34 और 24 कितना हो जाएगा? 38, 48, 58। ऐसे कुछ होगा क्या? 58 में से कितना जाएगा? 5। 58 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 53 बच जाएगा क्या? अरे 53 बचेगा क्या? माइनस N इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन H। अपन को मान किसका निकालना है? इसका। इसको इधर को ले जाएंगे अपन, यानी कि अपन C इंटरसेक्शन H ये करेंगे तो 53 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा क्या? अरे 8 बचेगा क्या? 53 में से कितने जाएंगे? 42। 8 ही बचेगा ना। कितना बच जाएगा? 8 कैसे बचे? 11 बच जाएगा। कितना बचेगा? 11। वही देखो C इंटरसेक्शन H वही तो है ना। C इंटरसेक्शन H अपन क्या निकाल रहे? कहां पर है वो? ये C इंटरसेक्शन H यही तो निकाला था, यानी यहां भी तो अपन ने किसका मान निकाला था? X का मान निकाला था, यही काम किया था। अब यहां क्वेश्चन क्या था अपना? तो क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने हैं? 14। 14 में से कितना खंदाओ देखो। अब 14 में से कितने जाएंगे? 11, बराबर कितना आ जाएगा आंसर? 3। और यही तो आंसर अपना आ रहा था। यही आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे यही आ रहा था ना। तो ये थे अपने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग करना, बाकी सीट में अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये था अपना ये, हालांकि ये क्वेश्चंस अपन
मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन क्या है कि आवाज माइक ऑन नहीं किया, इस वजह से उसमें आवाज नहीं आ रही थी, तो ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और आप जानते हो दोबारा रिकॉर्ड करने में कितनी दिक्कत आती है। एक तो वैसे ही टाइम कम, उसके बाद में फिर दोबारा से वही चीजें पढ़ाना। अब आप देख लो टाइम इतना कम है कि इसके तुरंत के बाद में क्या है कि नेट की क्लास लगेगी, उससे पहले बीएससी की। अब क्या है कि आवाज का पता नहीं चलता। अब बीएससी की क्लास में तो क्या है कि लाइव आता है एप्लीकेशन पर, तो उसमें तो बच्चे बोल देते हैं सर आवाज नहीं आ रही। अब यहाँ कौन बोले, यहाँ तो अपने लगे रहते हैं, इस वजह से आवाज का पता नहीं चला। फिर भी आप लोग करते रहिए इनको, है ना, कोई ना। अब तो ये रिकॉर्ड हो चुका है, अपन ने ये क्लास कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इन क्वेश्चंस को देखते रहिए कि क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक बताइए, कमेंट के द्वारा बता दीजिए, किसी और के द्वारा बताइए, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बताइए कि भाई सर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन हो नहीं रहा, या कोई और भी प्रॉब्लम है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।